9 से कहीं ज़्यादा आसान है क्लास 10। आपकी एग्जामिनेशंस की पैटर्न क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए ना, तभी तो हम एग्जामिनेशंस की तैयारी करेंगे। लेकिन साइंस और मैथमेटिक्स का आपको किताब जो है वो चाहिए ही चाहिए। आपके स्कूल में जो होमवर्क भी मिलेगा उसको बनाते जाओ। तो आपको एक टाइम टेबल बनाना है और उसके अनुसार पढ़ाई करनी है। अब इतना अगर आप कर लिए तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, इसकी गारंटी मैं आपको ले रहा हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। यदि आप अभी क्लास 9 से 10th आए हुए हो और आपकी 2025 में यानी नेक्स्ट ईयर आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाली है, तो आपके माइंड में ना कहीं ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर हम बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी वो करते किस प्रकार से हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए। यहाँ तक कि जो आपके रिलेटिव्स होंगे ना, वो भी कभी कभी आपसे ये पूछते होंगे या फिर आपको बोलते होंगे कि आपकी बोर्ड परीक्षा होने वाली है, अब आपको खेलना नहीं है, आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, परीक्षा की तैयारी करते रहना है। तो इस तरह की थिंकिंग जो है वो बड़े बुजुर्गों में आती रहती है और आपको बोलेंगे ज़रूर और आपको ये बोल बोल के डराएंगे भी। बट डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल तक पहुंच गए हो तो आपको मैं कंप्लीट एक जो गाइडेंस है बोर्ड परीक्षा का वो देने जा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि क्लास 9 से कहीं ज़्यादा आसान है क्लास 10। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना आपको ये चीज़ समझ में भी आती जाएगी। तो कैसे हम तैयारी करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको इसका एक कंप्लीट रोड मैप तैयार करके देने जा रहा हूँ। सिलेबस से लेके आपकी रिवीजन तक, मतलब जब तक आपकी परीक्षा शुरू नहीं हो जाए तब तक, यहाँ तक का जो एक रोड मैप है वो बताने जा रहा हूँ। अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कैसे तैयारी करनी है 10th की। 10th की तैयारी करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, हमारी सिलेबस। सबसे पहले तो आपको आपकी जो सिलेबस है उसका पता लगाना है। हमारी सिलेबस क्या है सर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर दिया है। सारे सब्जेक्ट की सिलेबस हमने एक ही वीडियो पे बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, उसको देख लेना। इससे ना आपको पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। भाई जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है, हम तैयारी कैसे शुरू करेंगे। हालांकि एक चीज़ बता दूं कि वो जो सिलेबस है वो 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए जो था वो सीबीएसई ने दी हुई थी, उसका सिलेबस है। 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए सीबीएसई करीब अप्रैल का फर्स्ट वीक में या फिर मार्च के लास्ट वीक तक जो है वो निकालती है। तो जैसे सिलेबस निकलेगी आगे मैं आप लोग बताऊंगा, लेकिन सिलेबस चेंज नहीं होता है ज़्यादा, थोड़ा बहुत चेंज होता है, 19-20 मतलब होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है। ऑलमोस्ट आपका वही सब सारा सिलेबस जो है वो हर साल रहता है। तो बनाई हुई है वीडियो, देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अभी समझ लो कि वही साल आप जो है आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। हालांकि कुछ चेंजेस होगा, जैसे सिलेबस निकलेगी कुछ चेंजेस होंगे, आगे मैं आप लोग बताऊंगा। थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही है, चेंज होगा आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस का पता लगाना है, उसके अनुसार जो है आपकी तैयारी करनी है। सिलेबस का वीडियो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि एग्ज़ाम का पैटर्न जान ले। आपकी एग्जामिनेशंस की पैटर्न क्या है इसके बारे में तो पता होना चाहिए ना, तभी तो हम एग्जामिनेशंस की तैयारी करेंगे। अब आपको एग्ज़ाम का पैटर्न ही पता नहीं चलेगा कि हमारे बोर्ड परीक्षा में कितने एमसीक्यू आएंगे, कितने केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, कितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तैयारी कैसे करेंगे भाई। तो एग्ज़ाम का पैटर्न का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी वीडियो जो है वो आपको अप्रैल में मिलेगी, अप्रैल मई इस तरह के महीने में आपको मैं इसकी वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि जब तक सीबीएसई सिलेबस नहीं निकालेगी ना तब तक एग्ज़ाम का पैटर्न आप नहीं जान सकते हो। जैसे सिलेबस निकालेगी एग्ज़ाम का पैटर्न भी उसके साथ साथ सीबीएसई जो है वो देती है, तो एग्ज़ाम का पैटर्न भी उसी समय मैं आप लोगों को बना के दे दूँगा, ठीक है। फिलहाल तैयारी कैसे करनी है इसको अच्छे से समझते जाओ। थर्ड, एक जो बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों के माइंड में रहता है कि कौन सा बुक खरीदे। जैसे ही हम 9 से 10th आते हैं ना, तो 10th में सब बोलते हैं जैसे कि बोर्ड परीक्षा है, तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ना है, फेल हो जाओगे, डराते हैं बोल के। तो हम ये सोचने लगते हैं कि यार 10th वाले कौन सा किताब पढ़ते होंगे, जरूर आ रहा होगा माइंड में सवाल। देखो, आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी जो आपकी एनसीईआरटी किताब है ना, आप एनसीईआरटी की ही किताब से अपनी स्टडी को करो। इतना आप जान लो कि एनसीईआरटी किताब से 90% क्वेश्चन रहता है, भले ही घुमा फिरा के रहता है, एडिशनल रहता है, वो आप कर सकते हो, लेकिन 90% क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही रहता है। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए टाइप के होते हैं और जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा आउट पूछा जाता है। तो फिलहाल तो एनसीईआरटी आपको करना ही करना है। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि साइंस और मैथमेटिक्स के लिए खास करके, मैथमेटिक्स का स्टार्टिंग से ही आर.एस. अग्रवाल की जो है वो प्रैक्टिस करते जाओ, आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन को बनाते जाओ। आर.एस. अग्रवाल के अगर आप क्वेश्चन को बना लोगे ना तो आपका एक तरह से समझ जाए कि मैथमेटिक्स जो है वो काफ़ी मजबूत भी होगा और क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आते हैं आर.एस. अग्रवाल से। एंड साइंस के लिए सबसे बेस्ट होता है एस चांद की रेफरेंस किताब। तो एस चांद का आपके पास अगर होगा तो उससे तैयारी करते जाओ, ठीक है। मैं यहाँ कोई बुक का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बुक कौन सा खरीदे समझ में आ गया होगा। बाकी इंग्लिश हो गया, हिंदी है, सोशल साइंस है, ये सब किताब आपको एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है।
ये सब आप यूट्यूब चैनल से भी पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन साइंस और मैथमेटिक्स का आपको किताब जो है वो चाहिए ही चाहिए, रेफरेंस बुक चाहिए, और एनसीईआरटी तो खैर वो तो कंपलसरी है। सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब के लिए कोई ज़रूरी नहीं है किताब कि आप कोई एडिशनल किताब खरीदो। हाँ, आप चाहो तो आप इसके लिए एनसीईआरटी होनी चाहिए, वो तो ज़रूरी है, वो तो स्कूल में चलेगा तो एनसीईआरटी तो रहनी चाहिए। बाकी एडिशनल किताब की ज़रूरत इसमें आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, साइंस और मैथमेटिक्स का ले लेना, साइंस का ले लेना एस चांद, और मैथमेटिक्स का ले लेना आर एस अग्रवाल। सर आर डी शर्मा से पढ़े या नहीं? अगर आपका आगे का टारगेट है हमें आईआईटी करना है, मतलब आईआईटी में जाना है, जेई मेंस निकालना है, तो उस समय आप लोग को उसके लिए आपको आर डी शर्मा से पढ़ना चाहिए। ठीक है, उस समय अगर आप चाहते हो कि ऐसा करूँ, आपको इंजीनियरिंग करना है, तो फिर आपको आर डी शर्मा पढ़ना चाहिए। तो ये किताब आपको समझ में आ गया होगा क्या हमें पढ़ना है, कौन सा किताब लेना है, कौन सा नहीं लेना है। चलो नेक्स्ट आते हैं आगे। अगला है मेक योर ऑन नोट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, खुद का बना हुआ जो लिखा हुआ होता है ना, वो हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद भी आता है और जल्दी हमें समझ में भी आता है। तो अभी आप किसी भी किताब से पढ़ो, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ो, कोई रेफरेंस किताब से पढ़ो, लेकिन ना खुद से अभी आप चैप्टर वाइज नोट्स बनाते जाना। हो सकता है अगर आप कहीं दूसरे से आपको नोट्स भी मिलता होगा, मिलेगा ठीक है, बट उस नोट्स को आप अपने तरीके से भी लिखने का कोशिश करना। जैसे जैसे आप खुद का नोट्स बनाओगे ना, उसको पढ़ोगे तो आपका जल्दी दिमाग में वो छपेगा, आप वो भूलोगे नहीं कभी। एंड लास्ट में जब आप रिवीजन करोगे ना, तो वो आपको जल्दी समझ में भी आएगा। अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये सब सारी बातें एंड में समझ में आती है कि सर सही बोल रहे थे, हमें शुरू से नोट्स बनाते रहना चाहिए था। ठीक है, तो अभी से लगातार आप नोट्स बनाते रहो। ये इससे आपका क्या होगा कि लास्ट में जब आप रिवीजन करोगे तो समझ में भी आएगा और जल्दी याद भी होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से नोट्स बनाना। अगला है डू योर होमवर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके स्कूल में जो होमवर्क भी मिलेगा उसको बनाते जाओ। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। स्कूल में जैसे होमवर्क मिलता है तो बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर स्कूल के होमवर्क है, हम इसको बनाएंगे कैसे, हमें तो आता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे क्वेश्चन जो है वो बनता नहीं है। आपकी हेल्प के लिए यूट्यूब चैनल्स हैं, तो यूट्यूब चैनल्स की हेल्प से आप कोई भी आपका होमवर्क मिलेगा वो आप कर सकते हो। आपको अपने टीचर से पूछने का भी ज़रूरत नहीं होगा। अगर आपके स्कूल ट्यूशन के टीचर होंगे तो आपको उनसे पूछने का भी ज़रूरत नहीं होगा। अब कौन सा यूट्यूब चैनल क्लास 10th के लिए बेस्ट है, इसको जान लो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका स्कूल का होमवर्क करने में भी काम देगा, आपके चैप्टर को समझने में भी काम देगा, आपके बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चंस आएंगे वो सब में भी काम देगा। तो ये पहले आप समझ लो कि आपको 10th के लिए आपके लिए कौन सा बेस्ट चैनल है। तो अगर मैथमेटिक्स का अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो डायरेक्ट यूट्यूब पे जाओ, लिखो ग्रीन बोर्ड। ग्रीन बोर्ड जैसे लिखते हो ना, तो आपके सामने मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन जो है वो आ जाएंगे। एनसीईआरटी का मैं बात कर रहा हूँ, या फिर आप कोई क्वेश्चन लिख के भी सर्च करते हो तो वो भी मिल जाएगा। सबसे अच्छी, देखो चैनल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे अच्छा से जो एक्सप्लेन करते हैं वो है ग्रीन बोर्ड के जो एक सर है वो करते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लिए सबसे अच्छी चैनल है ग्रीन बोर्ड। ये हालांकि इसमें मैथमेटिक्स के साथ साथ साइंस भी पढ़ाई होता है, बट साइंस उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी कि मैथमेटिक्स है। आप एनसीईआरटी का कोई भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन नंबर आप सिर्फ लिख देते हो ना, और ग्रीन बोर्ड लिख देते हो, तो आपका वो टॉप में क्वेश्चन आएगा। और इतने अच्छे से वो समझा देंगे तो आपके जो भी हायर रैंक वाले भी होंगे, जैसे रोल नंबर 1 2 3 4, जब आप इस चैनल से पढ़ाई करोगे ना तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। यार पढ़ता किसके पास होगा जो इसका जो पढ़ाई है वो इतना बेटर होते जा रहा है। ठीक है, वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसके लिए मैथमेटिक्स के लिए ग्रीन बोर्ड, और भी चैनल्स है, लेकिन बेस्ट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद साइंस के लिए मैं आपको 2 चैनल रिकमेंड करूंगा। एक है PW फाउंडेशन, ये फिजिक्स वाला फाउंडेशन, और एक है एजुहैब। अब इन दोनों चैनल्स में सारे सब्जेक्ट की भी पढ़ाई होती है, लेकिन इनके लिए सबसे जो बेस्ट मुझे लगता है जो समझाते हैं वो साइंस में समझाते हैं। अगर यहाँ से अगर आप साइंस पढ़ लेते हो तो आपको और कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में आपको कोई भी क्वेश्चंस और कोई भी चैप्टर समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, साइंस के लिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स वाला फाउंडेशन और एजुहैब, जो कि पहले एजू मंत्रा था बट अब इसको एजुहैब कर दिया गया है। हालांकि अभी इनके चैनल पे पहले वाली व्यूज़ नहीं आ रही है, लेकिन इनके जो पहली वाली वीडियोज़ हैं ना बहुत ही अच्छे हैं। एक बार में आपको जो है पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एसएसटी के लिए दिगराज सिंह राजपूत और एक सनलाइक स्टडी। देखो अगर आपको लेक्चर सम देखना है, एसएसटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है, तो दिगराज सिंह राजपूत एक चैनल होगा, उसको देख लेना। और अगर आपको एसएसटी समझ में नहीं आता है, आपको बोरिंग लगता है, आप चाहते हो कि एसएसटी को एक फिल्म की तरह दिखाए, एक एनिमेटेड की टाइप में दिखाए, तो इसके लिए सनलाइक स्टडी इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये दोनों चैनल एसएसटी के लिए बेस्ट है।
ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि मैं बेस्ट आपको बताऊंगा, चैनल तो बहुत सारे हैं, जो बेस्ट है वो आपको मैं बताऊंगा। अगला है हिंदी। देखो हिंदी के लिए कोई स्पेशल चैनल नहीं है, लेकिन हिंदी का अगर सबसे अच्छा पढ़ाई अगर किसी चैनल पे होता है तो वो है मैग्नेट ब्रेन में, फिलहाल अभी। ठीक है, हालांकि मैग्नेट ब्रेन में सारे सब्जेक्ट की भी पढ़ाई होती है और अच्छे से होती है, जैसे उसमें और भी दिगराज सिंह राजपूत सर जो है उनमें वो ये सोशल साइंस भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। लेकिन हिंदी का, लेकिन फिलहाल अभी जो दिगराज सिंह राजपूत सर का बात किया तो वो अभी अपना वो खुद का चैनल बनाए हुए हैं, अभी वो मैग्नेट ब्रेन में नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन पहले की वीडियोज उनकी अभी भी है जो कि आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से उसमें भी वो समझाए हुए हैं। ठीक है, तो हिंदी के लिए आप मैग्नेट ब्रेन को सब्सक्राइब कर लिए, उसमें एक मैम पढ़ाती हैं, तो उनकी वीडियोस देखना, बहुत ही अच्छे से आपका जो कॉन्सेप्ट है हिंदी का भी वो भी क्लियर होगा। ठीक है, हालांकि मैग्नेट ब्रेन में भी सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन हिंदी आपको ज़्यादा अच्छे से अगर समझना होगा तो मैग्नेट ब्रेन है। अगला है संस्कृत। संस्कृत के लिए मैं आपको एक ही टीचर का नाम लूँगा और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक चैनल सर्च कर लेना, मास्टर साहब संस्कृत स्पेशल है, आपको वो संस्कृत का सारा ज्ञान दे देंगे। ठीक है, अगला है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए भी आपको इधर उधर और बहुत ज़्यादा कुछ करने ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बस डियर सर एक होंगे, आपको शायद पता भी होगा, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हालांकि ये इंग्लिश के साथ साथ मैथमेटिक्स भी बताते हैं, लेकिन जब मैथमेटिक्स के लिए हमने आपको ग्रीन बोर्ड बोल ही दिया है तो आप वही देख लेना। बाकी डियर सर के लिए आप इंग्लिश में रिकमेंड करूँगा। देखो मैथमेटिक्स में डियर सर के लिए इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि इनकी वन शॉट वीडियो आती है, ये पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको एक ही वीडियो में समझाते हैं, जबकि जो ग्रीन बोर्ड है इसमें आपको क्वेश्चन वाइज जो है वो भी वीडियो मिल जाएगा, आपको जिस क्वेश्चन का चाहिए आंसर वो मिल जाएगा, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मिलेंगे, जो कि डियर सर में ऐसा नहीं है, इसमें आपको मैथमेटिक्स का सिर्फ वन शॉट वीडियो ही आपको ला कर देते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि इंग्लिश के लिए आपको डियर सर करना है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तैयारी अगर करनी होगी तो प्लेटिनम क्लासेस एक है, एक रीडर्स वेन्यू भी है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रीडर्स वेन्यू ये आपको एनिमेटेड वीडियोस देते हैं और प्लेटिनम क्लासेस जो है इनकी लेक्चर वाली वीडियो रहती है। हालांकि आईटी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो वीडियोज़ है वो हमारे चैनल पर भी अपलोड है, सारे चैप्टर की न्यू क्लासेस, न्यू एसएल क्लासेस इस चैनल पर भी अपलोड है, इस पर भी जाके देख सकते हो। स्टूडेंट लाइफ में भी हमने डाली हुई है, उस पर भी देख सकते हो। आईटी के लिए ये सब कुछ है। ठीक है, आईटी के लिए प्लेटिनम क्लास है, रीडर्स वेन्यू या फिर हमारी न्यू एसएल क्लास, इसमें भी चैप्टर अपलोड हैं सारे, और स्टूडेंट्स लाइफ में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ चैप्टर अपलोडेड है। ठीक है, इतना होने के बाद एक जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, सर स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोज़ हमें चाहिए, हमें समझ में नहीं आता है पढ़ाई कैसे करनी है, या फिर अब मोटिवेशनल वीडियोज़ चाहिए, मोटिवेट नहीं होते हैं, पढ़ाई मन नहीं लगता। अगर इस तरह की आपको चैनल देखनी होगी तो आप प्रशांत किरट का EXP हब ये चैनल देख लेना, इसमें इन्होंने स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई है और आपको समझ में भी आएगा कि कैसे हमें जो है एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। ठीक है, आपको ये मोटिवेट करते रहेंगे, तो ये चैनल भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। देखो ये जो रेड कलर में लिख दिया ना CBSE न्यूज़ या CBSE अपडेट से रिलेटेड, ये आपके लिए यहाँ सब में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना CBSE न्यूज़ से रिलेटेड आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे, लेकिन जेन्युइन न्यूज़ कोई नहीं देता है। मैं रियलिटी बताऊँ, जेन्युइन न्यूज़ क्यों कोई नहीं देता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके सब्सक्राइबर मिलियन में भी हैं, या फिर 5 लाख 6 लाख भी हैं, 4 लाख हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सही न्यूज़ आपको नहीं देते हैं, आपको वो फेक न्यूज़ देते हैं। तो इनसे आपको बचना है। CBSE न्यूज़ के लिए जो सबसे अच्छा चैनल आपको है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके सिवा अगर आप दूसरे चैनल को देखोगे ये आपकी गलती होगी और आप उसके चक्कर में रह के अपना पढ़ाई बर्बाद करोगे। मैं पहले आपको वार्निंग दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स लाइफ है, ये हमारी चैनल है, इसमें आपको CBSE न्यूज़ या CBSE अपडेट से रिलेटेड बिल्कुल सही न्यूज़ दिया जाएगा, कोई भी गलत न्यूज़ नहीं दिया जाएगा। एक CBSE वाले भैया, ये भी हमारी ही चैनल है, इसमें भी आपको सही न्यूज़ दिया जाएगा, कभी कोई गलत न्यूज़ नहीं दिया जाएगा। और ये ज़रूरी है, CBSE लगातार आपके लिए नई नई जो अपडेट्स है वो देती है, लेकिन जो सही अपडेट्स है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। और एक है लर्न विथ मधु, ये आपको CBSE न्यूज़ से रिलेटेड कभी भी आपको फेक न्यूज़ नहीं दे सकती है, ये आपको जब भी देंगी करेक्ट न्यूज़ देंगी। तो आपको अगर आपको CBSE न्यूज़ CBSE लेटेस्ट अपडेट्स की ज़रूरत होगी तो इसको कर लेना, इसके सिवा दूसरा मत करना। वो आपको न्यूज़ लगातार देंगे, हर दिन देंगे, लेकिन वो गलत न्यूज़ देंगे, तो समझ लेना इस चीज़ को, बाद में आपको फिर परेशानी होगी। एंड वैसे बच्चे जिनको लगता है कि सर एक कोई ऐसा चैनल है जिसमें सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती हो, बिल्कुल है। जैसे मैग्नेट ब्रेड का हमने नाम लिया, फिजिक्स वाला फाउंडेशन का नाम लिया, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाई जाती है। सारे सब्जेक्ट का करना होगा तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, या फिर न्यू एसएल क्लास जो ये हमारी चैनल है इसमें भी आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी, और स्टूडेंट्स लाइफ में भी करवाई जाती है। तो ये कुछ चैनल है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट की जो है तैयारी काफ़ी अच्छे से करवाई जाती है। इनफैक्ट बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आएगा, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड हर चीज़ से रिलेटेड जो है आपको इसमें वीडियोज़ जो है वो मिलती रहेगी लगातार। ठीक है, तो ये सब सारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो ये तो कुछ चैनल्स के नाम हो गए जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हो।
चलिए आगे की जो रोड मैप है वो आपको बताता हूँ, आगे और क्या क्या आपको करना है। तो आपको एक टाइम टेबल बनाना है और उसके अनुसार पढ़ाई करनी है, क्योंकि देखो आप स्कूल जाओगे, आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तो टाइम टेबल बना हुआ रहेगा ना, तो एग्जैक्टली आप उसी समय पढ़ने बैठ जाओगे, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक टाइम टेबल बनाओ और उसके अनुसार पढ़ाई करो। अगर आपको टाइम टेबल बनाने नहीं आएगा कमेंट करना, साथ ही ये भी कमेंट करना कि आपकी स्कूल कब से कब तक रहती है, ताकि मैं उसके अनुसार जो है आपकी एक टाइम टेबल बना के देख सकूँ। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल नहीं बनाओगे ना तो आप कुछ दिन पढ़ोगे, एक दो दिन पढ़ोगे, फिर दूसरे दिन नहीं पढ़ोगे, या तो कोई एक सब्जेक्ट में पढ़ोगे, दूसरा सब्जेक्ट आपका छूट जाएगा। ठीक है, अगला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाए। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर से भी छांटनी है कि ये क्वेश्चंस हम लिखते जा रहे हैं किसी कॉपी में और उसको बनाते हुए जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो इससे पहले सीबीएसई ने क्वेश्चन दिए हुए हैं उसकी भी आपकी लगातार प्रैक्टिस होती रहेगी। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आप सीबीएसई की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करते हैं नहीं पता होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा, जाके देख लेना। नेक्स्ट आगे आते हैं, अगला है सीबीएसई सैम्पल पेपर्स। भाई देखो, सीबीएसई हर साल अगली आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए ना सैम्पल पेपर रिलीज़ करती है। उन सैम्पल पेपर्स को बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सैम्पल पेपर जो भी सीबीएसई निकालेगी उसको ज़रूर बना लेना। इससे क्या होगा, सैम्पल पेपर बनाने से ना आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि सीबीएसई यही क्वेश्चन जो है वो देती है, उस टाइप के क्वेश्चंस की आप तैयारी कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन से पहले सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर की तैयारी करना। ठीक है, अगला है प्रैक्टिस न्यू टाइप क्वेश्चंस। हर साल ऐसा होता है कि पुराने क्वेश्चन तो आते ही हैं प्रीवियस ईयर्स के, साथ ही साथ कुछ नए टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे केस स्टडी बेस्ड या फिर एमसीक्यू में नए नए टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस की भी तैयारी करनी होगी। इसकी तैयारी आगे मैं आने वाली वीडियोज़ में कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। एंड लास्ट है रिविज़न। जो भी आपने पढ़ लिया उसका रिवाइज कर लो, काम खत्म। आपका जो भी एक रोड मैप है वो हमने आप लोगों को दे दिया है कि आपको करना क्या क्या है। अब इतना अगर आप कर लिए तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, इसकी गारंटी मैं आपको ले रहा हूँ। ठीक है, तो इतना कर लो, अच्छे से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहो। बाकी आगे और भी जो भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होंगी वो मैं आपको बताते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। थैंक यू।